जय हिंद साथियों। मैं शिवेन आप सभी का यूपी एग्जाम गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और इस बार हम लोग वर्दी से ना चूके उसके लिए क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स की कि सर मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछली बार मैथ्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये गलती दोबारा आपसे ना हो उसके लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स हमको कितना पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कम पढ़ना है। इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बात की जाए कि जो यूपीपी का री एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 10 शिफ्ट हुए थे और उन 10 शिफ्ट में मैथ्स से टोटल 252 क्वेश्चन आए थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर शिफ्ट में लगभग 25 क्वेश्चंस आ रहे थे मैथ्स के। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते थे, लेकिन इस बार जो री एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का उसमें लगभग 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। अब बात की जाए किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, किन किन टॉपिक से कम क्वेश्चन आए, तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल जो 252 क्वेश्चन आए थे उसमें से नंबर सिस्टम से टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। 10 शिफ्ट मिला के सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। बात आ रही समझ में? तो आप समझ सकते हो कि नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। अगर बात की जाए सिंप्लीफिकेशन की तो सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। 10 शिफ्ट में सिर्फ 4 क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा और किसी किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलसीएम एससीएफ। इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 19 क्वेश्चन। इसका मतलब कि लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। मतलब इस टॉपिक पे हमको फोकस करना होगा। यस। अगर बात की जाए रेशियो की तो रेशियो से लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं। मतलब किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा और किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए होंगे। अब रेशियो पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेशियो पढ़ने के साथ साथ हम मिक्सर के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी हम तभी कर पाएंगे जब रेशियो पढ़े रहेंगे। एज से रिलेटेड यानी आयु संबंधी प्रश्न हम तभी कर पाएंगे जब हम रेशियो पढ़े रहेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एवरेज से 25 क्वेश्चन आए थे। 10 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन मतलब किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए होंगे और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आए होंगे। आई होप कि क्लियर हो रही बातें। गुड। टाइम एंड वर्क से 20 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़े रहोगे तभी पाइप और टंकी के क्वेश्चंस कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा परसेंटेज। परसेंटेज से 21 क्वेश्चन आए थे टोटल। मतलब लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी किसी में 3 क्वेश्चन भी आया होगा। और परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तो आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आप डीआई के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए परसेंटेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करें डीआई की। डीआई से 25 क्वेश्चन आए थे, यानी ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। बोर्ड एंड स्ट्रीम से 6 क्वेश्चन। मतलब किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा, किसी शिफ्ट में नहीं भी आया होगा। क्योंकि 10 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया होगा। करेक्ट? नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मैंने क्या कहा? जब आप रेशियो पढ़े रहोगे तभी मिक्सचर के क्वेश्चंस कर पाओगे। मिक्सचर से 11 क्वेश्चन आए थे, मतलब हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस, यहां डिस्काउंट भी इंक्लूड है। प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट भी इंक्लूड है। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कुल मिला के 41 क्वेश्चन। मतलब हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन में अगर 4-5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ जाए मतलब 20% तो एक ही टॉपिक से आ गया। तो आप समझ सकते हो एक टॉपिक पढ़ के आप 20% स्कोर कर सकते हो। क्लियर? SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों से कुल मिला के 25 क्वेश्चन आए थे। मतलब 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आए। तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन। इससे कितने क्वेश्चन आए? इससे आए 27 क्वेश्चन। स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन मिला के 27 क्वेश्चन, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं आपके। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए।
5 क्वेश्चन मतलब क्या होगा, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा, किसी शिफ्ट में वो भी नहीं आया होगा। ऑलराइट, गुड। तो अब आप कहो कि सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया किससे कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या सर कोई ऐसा तरीका है क्या कि सिर्फ 5 ही 6 चैप्टर पढ़ के हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कर ले जाएं? यस, आइए मैं उस पर भी डिस्कशन करता हूं। ये देखिए, यहाँ पे 7 टॉपिक लिखे हुए हैं, कौन कौन से? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, टाइम डिस्टेंस और ट्रेन उसी में इंक्लूड है। इन 7 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप देख पा रहे हो इन्हीं 7 टॉपिक्स मिला के 16 से 23 प्रश्न, यानी एवरेज की बात किया तो एवरेज 20 प्रश्न इन्हीं 7 टॉपिक से आ जा रहे हैं। 25 में से 20 प्रश्न आपको इन्हीं 7 टॉपिक को पढ़ के मिल जाएगा एग्जाम में। का मतलब कि अगर मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं है तो किसी भी तरीके से इन 7 टॉपिक को अगर हम पढ़ लें तो हमारा काम एग्जाम में हो जाएगा। तो अब आपको देर नहीं करना है। यस, इन 7 टॉपिक को आप नोट कर लो कि इन्हें हर हाल में पढ़ना है। और किससे पढ़ना है? मैं आपके सामने हूं, मैं आपको इसको ट्रिक से पढ़ाऊंगा। 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व कर दोगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। क्लियर है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, इनको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आपको 50% क्वेश्चंस में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन देख के बता दोगे सर इसका ये आंसर है। और जब हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसी में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इससे बेहतरीन क्लास हमें कहीं और नहीं मिल सकती है। अब बात की जाए कि सर कब पढ़ाएंगे आप लोग, तो ये हम लोगों का यूपीपी का क्लास शेड्यूल बनाया गया है यूट्यूब पे, जो कि फ्री है सभी के लिए। और उसकी जो टाइमिंग रखी गई है शाम को 6 बजे से लेके, आप यहाँ पे देख सकते हो 10 बजे तक चलेगा ये। 4 घंटे, एक एक घंटे चारों सब्जेक्ट। सर सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? सबसे पहले 6 बजे आपकी हिंदी स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर 7 बजे से मैथ स्टार्ट होगा, फिर 8 बजे से जीएस और जीके, और फिर 9 बजे से रीजनिंग। इन सारी क्लासेस को जब आप करोगे ना तो आप खुद ही डिसाइड करोगे कि सबसे बेहतरीन टीम के साथ हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। और एक बार जब आप क्लास कर लोगे तो दूसरी कहीं और जगह क्लास करने का आपका मन ही नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। तो नोट कर लीजिए। तो ये शेड्यूल नोट कर लीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को और मजा आएगा चीजों को पढ़ाने में। तो इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस सेशन को जरूर लगा दीजिएगा, और अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो उसमें भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर मुझे सीधे पेड बैच दीजिए, मुझे अभी से बिल्कुल कंप्लीट तैयारी स्टार्ट करनी है। तो यहां पे अगर बात की जाए पेड बैच की तो यहां पे सिर्फ 499 रुपए का, सिर्फ 499 रुपए में आप पेड बैच ले सकते हो। ये आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। उसके बाद फ्री टेस्ट पास, लगभग 8000 टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। कोई भी एग्जाम हो सबका टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास आता है वैसे यहाँ पे हम लोगों का टेस्ट पास है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस बैच के साथ। और प्राइवेट डाउट ग्रुप भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको डाउट आ रहा है उसमें, आप ग्रुप में डालोगे, उसमें टीचर्स भी ऐड रहते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो इतनी बेहतरीन फीचर्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल तन मन धन से जुड़ जाइए इस बैच के साथ, और हम लोग भी आपके साथ उतने ही तन मन धन से जुड़े रहेंगे। और इस बार वर्दी को लेके रहना है, ये वादा करिए आप लोग। तो यूट्यूब का जो फ्री सेशन है वो भी कल से स्टार्ट हो रहा है, और कल मैं मैथ्स का सेशन लेकर आऊंगा 7 बजे शाम में, और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। जुड़ना मत भूलिएगा कल शाम 7 बजे। वैसे तो क्लास 6 से 10 है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उस 6 से 10 में जो मैथ्स की क्लास होगी वो 7 से 8 होगी। और जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पुलिस के एग्जाम में नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।